हेलो गाइज, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है मेरा कि सिर समुद्रम गिरती है, तो सिर समुद्रम जो है वो किस नदी में गिरती है? तो वो है कावेरी नदी में। किसमें गिरती है? कावेरी नदी में। अगर हम सिर समुद्रम की ऊंचाई की बात करें कि कितने ऊंचे झरने से गिरती है, तो देखो वो 98 मीटर यानी कि 98 मीटर और 320 फीट, 98 मीटर 320 फीट ऊंचे झरने से यह गिरती है और यह भारत का एक सबसे सुंदर झरनों में से एक झरना है। कौन सा? सिर समुद्रम झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन डैश नदी में से है। देखो इसमें पहला पूछा गया है, ठीक है। भारत का सबसे पहला पहला पूछा है तो वो है गंगा बेसिन। क्लियर है? कौन सा पूछा है? पहला। और अगर हम गंगा बेसिन में ही बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो उसमें देखो 26% जो है, 26% भूभाग क्या है भाई? 26% भूभाग कवर किया है, 26% भूभाग कवर किया गया है। और अगर इसी में दूसरा पॉइंट देखें तो वो 43%, भारत में 43% आबादी को सहारा देता है। किसको? आबादी को सहारा देता है, आबादी को सहारा। क्लियर है? आबादी को सहारा देता है। अब इसी में देखो गंगा बेसिन में भारत के राज्य से कुछ कुछ हिस्से गंगा बेसिन में है। वो कौन से राज्य हैं जिनके कुछ हिस्से मिले हुए हैं? तो पहला है हमारा चीन, दूसरा है हमारा नेपाल और तीसरा है हमारा बांग्लादेश। तीसरा क्या है? हमारा बांग्लादेश। क्लियर है? तो ये वो राज्य हैं जिनके कुछ हिस्से गंगा बेसिन में मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन डैश नदी में से है। देखो वो तो पहला पूछा गया था, अब ये दूसरा है, तो दूसरा है हमारा गोदावरी। दूसरा कौन सा है? हमारा गोदावरी। और गोदावरी के भी 10% क्षेत्रों को कवर करता है। गोदावरी जो है वो 10% क्षेत्रों को क्या करता है भाई? कवर करता है, कवर करता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, वो है हमारा कृष्णा बेसिन। क्लियर?